नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसी जिम हैबिट शेयर करूंगा जो आपको अंदर से ही कमजोर बना रही है। तो अगर आप लोग जिम जाते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, एंड तक देखना ताकि कोई भी हैबिट आपसे छूटे ना। और अगर इनमें से कोई भी हैबिट अगर आपको हो तो आप उसको हटा सको या फिर निगलेक्ट कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को फटाफट से शुरू करता हूँ। सबसे पहली हैबिट है हमारी रिलाइंग ऑन मशीन्स। मतलब आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी आइसोलेशन मशीन्स आ गई है, मॉडर्न मशीन्स आ गई है जो कि मतलब फ्री वेट्स को वो कर दे रही है, रिप्लेस कर दे रही है। लाइक बेंट ओवर की मशीन आ गई है और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है उसकी मशीन आ गई है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप खाली मशीन के ऊपर रिलाई करोगे ना, उससे क्या होता है कि जो एक नेचुरल वर्ल्ड फंक्शन है ना, एक नेचुरल जो फंक्शन होता है वो मशीन है ना उसको निगलेक्ट कर देती है। जो कि आपके मसल के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी और जो स्टेबलाइज करने के लिए जो मसल आपके यूज हो रहे हैं, जो सपोर्टिंग मसल है, लाइक जैसे मैं बेंट ओवर रोइंग कर रहा हूँ तो मेरा टारगेटेड मसल मेरा बैक है, लेकिन मेरा सपोर्टिंग मसल मेरा फोरआर्म है, मेरे एल्बो के जॉइंट्स है, मेरे शोल्डर के जॉइंट्स है, ये सब मेरे सपोर्टिंग मसल्स है। तो इस कहीं ना कहीं ये वीक रह जाएंगे अगर आप खाली मशीन्स पे ही करते रहोगे तो। क्योंकि क्या होता है मशीन्स पे ना एक जो नेचुरल फंक्शन है ना, मशीन उसको निगलेक्ट कर देती है। तो कभी भी मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहो, आपको फ्री वेट एक्सरसाइजेस भी करनी है। फ्री वेट एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि एक नेचुरल मूवमेंट बन जाएगा जिससे ना आपके टारगेट मसल के साथ साथ और भी मसल आपकी वो हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, ताकि आपको इंजरी नहीं होगी। मतलब स्ट्रांग होने के कारण है ना आपको इंजरी नहीं होगी। तो कभी भी ना फ्री वेट्स को इग्नोर मत करो। एटलीस्ट 3 से 4 एक्सरसाइजेज या 3 से 4 वेरिएशंस आपको अपने रूटीन में रखना ही फ्री वेट्स का। अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे हैबिट की तरफ जो कि सब लोग करते होंगे, मैं भी करता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलवेज डूइंग फेलियर। क्या होता है कि हम है ना हर एक्सरसाइज में फेलियर तक जाते हैं और हमेशा फेलियर तक ट्रेन करते हैं, ताकि हमको क्या लगता है कि हम जितना फेलियर तक जाएंगे उतना हमारी बॉडी अच्छी ग्रो करेगी, मसल अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपकी रिकवरी अच्छी है तभी आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए, वो भी 2 हफ्ते में एक बार। अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आपको 3 से 4 हफ्ते में एक ही बार फेलियर तक जाना है। इससे क्या होगा कि आपको जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, जो मसल सोरनेस रहती है ना, इससे आप काफी हद तक बच जाओगे। जो रहता है ना हमारे लोअर बैक में सोरनेस रहता है, आपको पता ही होगा। जो हमारे लोअर बैक में सोरनेस रहता है, हमारे कॉर्ड्स में, खास करके लेग्स में जो हमारे सोरनेस रहता है, वो उसको आप काफी हद तक इग्नोर कर सकते हो, काफी हद तक कम कर सकते हो। हमेशा फेलियर तक ट्रेन मत करो, खास करके लेग के दिन। मुझे पता है लेग जब भी आप ट्रेन करते रहोगे 3-4 दिन तक चलने में बहुत दिक्कत होती होगी। खास करके लैटरिंग वगैरह जाते हो आप लोग तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ियां वगैरह चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आई नो दैट, मैंने भी ये फेस किया हुआ है। तो देखो सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ लेग ट्रेन कैसे करना है। आपको आपको 2 हफ्ते में एक ही बार फेलियर तक जाना है या फिर 3 हफ्ते में एक ही बार फेलियर तक जाना है। इसका रीजन यही है कि लेग एक बड़ा मसल है, वो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तभी आप 2 हफ्ते में एक बार फेलियर तक जा सकते हो, नहीं तो आपको डिलोड्स करने हैं, पीरियोडाइजेशन करना है, इट मींस ड्रॉप सेट करने हैं, थोड़ा उसको गैप देना है रिकवर करने के लिए, तब जाके वो अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप ये मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। हमेशा आपको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना है। अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरे हैबिट की तरफ जो कि है इग्नोरिंग वार्म अप एंड कूल डाउन। देखो वार्म अप तो ऑलमोस्ट लोग करते हैं लेकिन कूलिंग का छोड़ देते हैं, इट मीन स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हैं। क्या होता है कि हम लोग वार्म अप तो करते हैं, लाइक वार्म अप में हमने जॉइंट्स का वार्म अप किया, जॉइंट्स को थोड़ा रेडी किया, मसल को थोड़ा रेडी किया, देन एक्सरसाइज किया, फिर घर पे जाते हैं। ऐसा नहीं, आपने जॉइंट्स मतलब वार्म अप किया, दैट्स गुड, लेकिन आपको लास्ट में स्ट्रेचिंग भी करनी होती है। उसका बेनिफिट क्या पता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ना इंप्रूव हो जाती है। जो होता है ना बहुत लोग के पीछे हाथ नहीं जाता है, लाइक मेरे भी, मैं अपनी बैक को अच्छे से टच करने में मुझे दिक्कत होती है। मतलब मैं बैक को अपने अच्छे से टच नहीं कर पाऊँ, इसका यही रीजन है, मैंने स्ट्रेचिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया कभी भी। तो आप लोग ये हैबिट है आपके अंदर तो इसको आज से सुधारना। आपको कूल डाउन भी अच्छे से करना है, इट मीन्स की स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करना, ताकि आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अच्छी हो सके। अभी बढ़ते हैं हमारे चौथे हैबिट की तरफ। देखो ऑब्सेसिंग ओवर स्किल क्या होता है मालूम है, हम लोग है ना खाली वेट मेजर करते हैं। लाइक मैं कुछ प्रेप वगैरह कर रहा हूँ या गेनिंग कर रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं मैं गेनिंग कर रहा हूँ, मैंने आज वेट मेजर किया, मेरा 75 केजी वेट आया, ठीक है। अभी मुझे समथिंग केजी वेट गेन करना है, लाइक मान लेते हैं 4-5 किलो मुझे वेट गेन करना है। तो मैंने आज से प्रेप स्टार्ट कर दी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, हर हफ्ते वेट नापूंगा, बराबर हर हफ्ते वेट मेजर कर रहा हूँ।
हाँ ठीक है, वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ भाई वेट बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। आपका खाली वेट बढ़ रहा है इसका मतलब आप गेनिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। बल्किंग इसको नहीं बोलते हैं। बल्किंग करना मतलब क्या है पता है? बल्किंग करना मतलब आपको ना आपके मसल में साइज बढ़ना चाहिए, ना कि खाली वेट बढ़ना चाहिए। और आपका ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ रहा है, मसल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली चर्बी वगैरह बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत गंदी डर्टी बल्किंग है, गंदी बल्किंग है, ऐसी बल्किंग नहीं होती है। सेम कटिंग में भी है। कैसा है देखो, आपको मेजरमेंट लेना होता है आपके आर्म्स का, आपके हर एक बॉडी पार्ट का, क्या हर एक मसल का मेजर लेना है, उसको मेजर करते रहना है, ना कि वेट अपना बार बार नापना है। अगर आपके मसल में ग्रो हो रहा है, आपका मसल साइज बढ़ रहा है, दैट्स ओके, तब आप राइट पाथ पे चल रहे हो। सेम ऐसे ही कटिंग में भी है, खाली वेट कम होना इसको कटिंग नहीं बोलते हैं। आपका बॉडी से फैट कटना चाहिए, फैट कम हो रहा है, मसल उसके जगह पे वापस बन जा रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। वो बॉडी रिकम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं, एक साथ फैट कम करना और मसल गेन करना, दैट्स ओके, वो बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरीके से आपको इस मेजर करना होता है, ना कि वेट खाली मेजर करते रहना यार। खाली हम लोग चढ़ गए तराजू पे, या जो भी कह लो, वेट मेजर करने के लिए उस पे चढ़ गए, और खाली वेट हम अपना नाप रहे हैं, वेट बढ़ रहा है तो हम खुश हो जा रहे हैं, वेट कम हो रहा है तो भी हम खुश हो जा रहे हैं, मतलब कटिंग वालों के लिए। ऐसा नहीं, आपको आपके मसल का साइज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ये इंश्योर करना। अगर आप लोग को भी ये हैबिट है, वेट खाली मेजर करते रहते हो, तो ये हैबिट आज से ही बंद करो और मसल साइज मेजर करना शुरू करो। अभी बढ़ते हैं हमारे पांचवें हैबिट की तरफ, स्किपिंग लेग डे। देखो क्या होता है मालूम है, मुझे पता है लेग डे ट्रेन करने का, लेग डे ना ट्रेन करने का सबसे बड़ा रीजन है सोरनेस। क्योंकि लेग ट्रेन करने में पेन बहुत ज्यादा रहता है, 3-4 दिनों तक सोरनेस रहती है, कई कई बार तो हफ्ते तक सोरनेस रहती है, मतलब हमको चलने वलने में दिक्कत होती है। तो मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूँ आपको, ट्रेन करने के बेनिफिट्स बताऊंगा, और ट्रेन कैसे करना है जिससे कम से कम सोरनेस रहे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको लेग में ज्यादा दिन तक सोरनेस रहती है ना, तो आप लोग एक दिन हैमस्ट्रिंग कर सकते हो और एक दिन क्वाड्स कर सकते हो। पहले दिन आप क्वाड्स करो, फिर उसके 3-4 दिन गैप दो, फिर हैमस्ट्रिंग करो। इस तरीके से ट्रेन करो अगर आपके लेग में ज्यादा दिन तक सोरनेस रह रही है तो। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 2-3 हफ्ते में एक ही बार फेलियर तक जाना, हर हफ्ते फेलियर तक जाओगे तो सोरनेस रहेगी, क्योंकि लेग क्या एक बड़ा मसल ग्रुप है, उसको रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर वो रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। लेग अगर आपका शोर ज्यादा रह रहा है ना, तो डाइट अच्छी रखो, नहीं अगर अच्छी रख पा रहे हो तो आपको खाली उसको ट्रेन फेलियर तक नहीं करना है, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार फेलियर तक ट्रेन करो, सोनेस काफी कम रहेगी। अगर आप लोग को भी ये हैबिट है ना लेग डे स्किप करने की, तो भाई आज से ही बंद कर दो। अभी मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट्स। लेग ट्रेन करने से ना आपके जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, इंसुलिन, आईजीएफ-1, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन आप नेचुरली बूस्ट कर सकते हो लेग ट्रेन करने से। लोअर बॉडी अगर आप ट्रेन करोगे ना, तो जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, जो रेगुलेटरी हार्मोन्स है, वो पीक पे आ जाएंगे, उसका प्रोडक्शन अच्छा होने लगेगा। स्लीप आपकी अच्छी रहेगी तो भी अच्छा प्रोडक्शन होने लगेगा आपके रेगुलेटरी हार्मोन्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जब आप लेग ट्रेन करते हो तो वो बूस्ट होता है, ध्यान में रखना। तो लेग डे को कभी स्किप मत करना। टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग का बोलते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, पिलर है। अगर टेस्टोस्टेरोन आपका लो है तो कुछ भी कर लो, बॉडी बनने वाली नहीं है। तो लेग डे को भी कभी स्किप मत करना। अगर आप लोग को भी ये हैबिट है तो भाई आज से इसको सुधारो, लेग डे ट्रेन करना शुरू करो। अभी बढ़ते हैं हमारे छठवें हैबिट की तरफ, ओनली डूइंग आइसोलेशन वर्क्स। देखो आजकल है ना बहुत लड़कों को खाली आइसोलेशन वॉक करने का वो बुझ चढ़ी है, मतलब खाली आइसोलेशन वॉक करेंगे, अगड़म तिगड़म जो फैंसी फैंसी एक्सरसाइजेस है, क्या मालूम कहाँ से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं। वो जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड नाइटी इन्फ्लुएंसर्स है, उन लोग को देख देख के आड़ी टेढ़ी एक्सरसाइजेस कर करके खाली आइसोलेशन वॉक कर रहे हैं। वो कंपाउंड मूवमेंट्स की अहमियत को समझ मतलब भूल चुके हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स के बेनिफिट्स उनको पता ही नहीं चल रहे। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, आइसोलेशन वर्क कब बेस्ट है, बाइसेप ट्राइसेप, छोटा मसल ट्रेन कर रहे हो तो अच्छा है आइसोलेशन वर्क करो, बेसिक बेसिक, लाइक बाइसेप कर्ल कर रहे हो आप, या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन कर लो, बेसिक बेसिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो आइसोलेशन में। लेकिन जो आपका बड़ा मसल ग्रुप है, लाइक बैक हो गया, चेस्ट हो गया, इसमें ज्यादा आइसोलेशन वर्क करने मत जाओ। कंपाउंड मूवमेंट्स एटलीस्ट आपको 3 से 4 रखने ही है अपने वर्कआउट सेशन में, खास करके बड़े ग्रुप मसल में आपको कंपाउंड मूवमेंट रखने ही है, बहुत जरूरी होता है वो। कंपाउंड मूवमेंट्स का बेनिफिट क्या है पता है? आपका प्राइमरी मसल के साथ साथ सेकेंडरी मसल भी ट्रेन हो जाता है, जिससे कि आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करने में दिक्कत नहीं होती है। आपका सेकेंडरी मसल स्ट्रांग रहेगा, सपोर्टिंग मसल अगर आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप एक्सरसाइज को और भी अच्छे से कर पाओगे। बहुत से लड़के लोग की डेडलिफ्ट करते टाइम
उनकी ग्रिप छूटती है, क्यों छूटती है? उनका फोरआर्म वीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं आपको करना है, आपको कंपाउंड मूवमेंट 3-4 एटलीस्ट रखने ही है। अगर आप लोग को भी ये हैबिट है ना खाली आइसोलेशन वर्क करने की या फैंसी फैंसी एक्सरसाइजेस जो भी है वो करने की, तो आपको वो हैबिट आज से ही बंद करनी होगी। कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स के। अभी बढ़ते हैं हमारे सातों हैबिट की तरफ, नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। देखो क्या होता है कि अपने माइंड में कैसा है कि अरे यार छोड़ ना, अपने को थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करनी है या अपने को थोड़ी स्टेज पे जाना है, अपन काहे के लिए ट्रैक करेंगे, चल छोड़ दे। ये एक माइंड में है ना, ह्यूमर है ना अपने माइंड में। लेकिन देखो ऐसा नहीं करना होता है। ट्रैकिंग करने के बेनिफिट्स कितने हैं पता है आपको? जैसे कि मैं ट्रैक करूंगा ना तो मुझे मेरी जो गलतियां हैं वो पता चलेगी, समझ रहे हो? जैसे कि मैंने आज समझो मैं गेनिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने मसल साइज का मेजरमेंट लिया मैंने, देन स्टार्ट किया, ठीक है। फिर जब एक दो हफ्ते के बाद जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में मसल साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर मसल साइज बढ़ा है तो मैं ठीक रास्ते में, मैं इंश्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, ठीक है चलने देते हैं। वहीं अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ ना, उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा, मेरी डाइट किधर वीक है क्या, कुछ छूट रहा है क्या, या ट्रेनिंग मेरी किधर, ट्रेनिंग पैटर्न मेरा वीक हो गया है क्या, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या। ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप ट्रैक करोगे। अब अपनी प्रोग्रेस को जब आप ट्रैक करना शुरू करोगे ना, तब आपको छोटी छोटी गलतियां पता चलेंगी। तो अगर आप लोग को भी ये हैबिट है ना कि भाई छोड़ो यार कौन क्या ट्रैक करना, अपने को कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है या अपने को थोड़ी स्टेज पे जाना है, ऐसा मत करो, ट्रैक करो। छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़ा इंपैक्ट आप डाल सकते हो अपनी फिजिक पे, समझे? तो अगर आप लोग को भी ये हैबिट है, ट्रैक नहीं करते हो आप लोग, तो आज से इसको सुधारो और ट्रैक करना शुरू करो अपनी प्रोग्रेस को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे जिम हैबिट शेयर किए जो आपको अंदर से ही वीक बना रहे हैं। तो इंश्योर करना कि इस सातों हैबिट में से कोई भी हैबिट आपके अंदर ना हो, अगर है तो उसको आज ही एलिमिनेट कर देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इन हैबिट में से अगर आपके अंदर कोई भी हैबिट थी तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपकी कोई जिम रिलेटेड इश्यूज है, एक्सरसाइज रिलेटेड इश्यूज है, तो जरूर कमेंट करना भाई, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे नॉलेज में जो बेस्ट रहेगा मैं आपसे वही शेयर करूंगा। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जरूर सॉल्व करूंगा, 100% ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 7 हैबिट्स बताए जो कि आपको आज ही एलिमिनेट कर देने हैं अगर आप अपनी जिम जर्नी को अच्छा बनाना चाहते हो। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू।